अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज ही मैं अपनी गन का रिव्यू बनाने वाला हूँ। तो इसको मैंने लास्ट सीज़न यूज़ किया है, उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये है जी रेक्सिमेक्स थ्रोन जेन 2। ये मेड इन तुर्की रेक्सिमेक्स कंपनी की बनी हुई है। तो ये बुनियादी तौर पर 6 कलर के अंदर आती है तुर्की के अंदर, जिसमें कैमो कलर है ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है। इसके बाद एक स्कूल कैमो कलर है, वो मैं तस्वीरें साथ शेयर करता रहूँगा, आपको समझ आती रहेगी। उसके बाद एक डेजर्ट कलर है और ब्लैक कलर है। उसके अलावा सफारी कलर है और ब्राउन्स कलर है। टोटल 6 कलर के अंदर ये वहाँ पे आती है। पाकिस्तान के अंदर ये 3 कलर जो हैं अवेलेबल हैं। उसमें ब्लैक कलर है जो आसानी से मिलता है, डेजर्ट कलर है और ये कैमो कलर है। तो इन कलर के हिसाब से प्राइस भी इन्होंने डीलरों ने मुख्तलिफ रखी हुई है। तो मुझे ये गन जो मिली है कैमो कलर के अंदर, वो कह रहे थे कि कंपनी की तरफ से ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, कोई 10 से 15 हज़ार का फ़र्क है। तो मुझे उन्होंने ये गन दी है राउंड अबाउट 188,000, 1,88,000 रुपये में मुझे ये गन पिशावर से मिली है। तो वो जो दूसरी ब्लैक कलर के अंदर थी वो मुझे ऑफर कर रहा था 175 से 178 के दरमियान। तो मुझे चूंकि पसंद नहीं थी, पसंद मुझे यही कलर था, तो मैंने फिर यही कलर लिया। इसके बाद जो ये कैलिबर है, 3 कैलिबर के अंदर ये गन आती है, जिसमें .177 है, .22 है और .25 है। अगर इनको एमएम में कन्वर्ट करें तो जो .177 है वो 4.5 mm होता है, जो .22 है वो 5.5 mm होता है और जो .25 है वो 6.35 mm होता है। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इस गन की वेलोसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, बाकी अदर गनों के साथ कंपैरिजन करें तो इसकी वेलोसिटी हमें अच्छी मिलती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी वेलोसिटी के अंदर जो उन्होंने सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया है, ये एडजस्टर है। यहाँ से हम वेलोसिटी एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम जितनी इसकी वेलोसिटी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें केयर की ज़रूरत है कि जब आपने वेलोसिटी को कम करना होगा तो उससे पहले आपने इसके सिलेंडर को भी खाली खाली करना है, पावर पैनल को खाली करना है। इन दोनों गेजेस को ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के बाद आप इसको वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, और अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा ऐसे भी सकते हैं, साथ लगी हो फुल प्रेशर के अंदर भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी है 0.177 के अंदर जो आती है, उसकी वेलोसिटी आती है जी 310 मीटर पर सेकेंड, जो राउंड अबाउट बनती है 1010 FPS बनती है। और .22 अंदर जो मेरे पास है 0.22, इसकी जो वेलोसिटी है जो कंपनी फिटेड है, मैंने इसको खुद एडजस्ट किया हुआ है, वो भी मैं बाद में आपको बता देता हूँ इसके एडजस्टमेंट मैंने क्या किया और मुझे ये किस तरह बेहतर रिजल्ट दे रही है। जो इसकी कंपनी फिटिंग है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। जो .22 है इसकी जो वेलोसिटी आती है, कंपनी जो क्लेम करती है वो है जी 275 मीटर पर सेकंड, जो 935 FPS बनती है फीट पर सेकंड। और 25 की कंपनी क्लेम करती है 250 मीटर पर सेकंड, 830 FPS। तो अगर इसकी इनिशियल एनर्जी की बात करें तो इनिशियल एनर्जी वो चीज़ है कि जब पिलेट्स निकलता है तो वो कितनी फोर्स के साथ किसी चीज़ को हिट करेगा। जो बैरल से निकलने के बाद जो इनिशियल एनर्जी है उसके ऊपर कंपनी जो क्लेम करती है 0.177 के अंदर वो 26 जूल्स है। 0.22 के अंदर जो कंपनी क्लेम करती है वो 47.7 जूल्स है। और 0.25 के अंदर जो क्लेम करती है वो है जी 52.6 जूल्स। अगर हम कंपैरिजन करें 0.177 का 0.22 या 25 से, तो 0.177 की जो पावर्स है वो काफ़ी कम है। और शिकार में भी हम शिकारियों को, वैसे भी तमाम तर शिकारी आप हजरात हैं, आपको पता है कि 177 जो है वो शिकार के लिए परफेक्ट नहीं है। वो ज़्यादातर शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी मैगजीन कैपेसिटी की बात करें तो 0.177 के साथ जो मैगजीन आती है वो 14 शार्ट के साथ आती है। ये जो 0.22 है इसके साथ जो मैगजीन आती हैं वो 12 शार्ट की आती है, और उसमें 12 शार्ट लोड होते हैं। और जो 25 है उसमें 10 शार्ट लोड होते हैं। और अगर इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इस गन की जो लेंथ है वो 33.5 इंचज़ है। 33.5 इंचज़ इसको निकाल के सिलेंसर को, ये एडिशनल है। ये आप 5 इंच वाला लगाएं, 7 वाला लगाएं या 10 वाला लगाएं, तो वो फिर उसमें आप ऐड करके टोटल लेंथ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कंपैक्टेबल है, कुछ ज़्यादा बड़ी गन नहीं है। यूज़ शिकार के अंदर, यूज़ में इजीली हम गाड़ी के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद गाड़ी में काफ़ी सारे शिकार किए हैं जो आपने देखे हैं। उसके अलावा इसकी जो बैरल है वो चोक बैरल है। चोक बैरल का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका पिलेट्स मामूली डैमेज भी है, तो जब वो एंड से जो बैरल होती है, चोक बैरल, वो एंड से तंग होती है। जो पिलेट्स जाता है तो वो उसको एक बेहतर एक्यूरेसी देता है। चोक बैरल का ये फ़ायदा होता है।
तो इससे हमें एक बेहतर एक्यूरेसी मिल जाती है। और ये स्लग भी सपोर्टेड है, इसके साथ आप स्लग भी चला सकते हैं। मैंने भी नहीं चलाया, लेकिन मैंने लोगों को वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो इसके साथ लोगों ने चेंज भी की हुई हैं, बैरल स्लग वाली बैरल्स भी लगाई हुई हैं। तो इसके अंदर ये भी एक बेहतर ऑप्शन है कि आप जो बैरल चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके वेट की बात करें तो ये राउंड अबाउट 3.5 kg इसका वेट बनता है, जो सिर्फ वेपन का वेट है। इसको स्कोप को और बाई पार्ट को निकाल के जो सिर्फ वेपन का वेट है वो राउंड अबाउट 3.5 kg है, जो अगर एलबीएस में कन्वर्ट करें तो 7.7 एलबीएस बनता है। इसके बाद इसके सिलेंडर की बात करें तो जो इसका सिलेंडर है ये राउंड अबाउट आता है जी 425 सीसी का। जो इसका पावर प्लानम है वो 18 सीसी का इसके साथ एडिशनल एडेड है। अच्छा, पावर प्लानम की बात करते हैं। पावर प्लानम एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी गनों में अक्सर एडिशनल ऐड करते हैं, एक्यूरेसी के लिए बेहतर एक्यूरेसी मिलती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमें हर शॉट इक्वल देता है। इक्वल से मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो हमें इक्वल मिलती है हर शॉट के ऊपर। ये अगर हमने सेट कर दिया है, इसको 980 पे सेट कर दिया है, तो ये जो पावर प्लानम है इससे मेन एयर जाती है रेगुलेटर में, रेगुलेटर से पावर प्लानम जो है ये उसको मेंटेन करता है, उस प्रेशर को मेंटेन करके हमें जितनी एयर ज़रूरत होती है हमें उतनी देता है। तो हमें ये एक्यूरेसी में ज़्यादा एडवांटेज होता है इस पावर प्लानम के साथ। तो 18 सीसी का पावर प्लानम काफ़ी अच्छा पावर प्लानम है, तो जिसमें हम इसकी जो गेज है उसको किसी प्रेशर पे सेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका जो टैंक है, ये वाला टैंक आता है जी 425 सीसी के साथ, ये आता है एडिशनल 18 सीसी के साथ। अगर इसको बार में कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट 350 बार तक ये सिलेंडर हम फिल कर सकते हैं। जो इसकी सेफ्टी लिमिट है वो है जी 250 बार, 250 बार इसको हम भर सकते हैं। अगर शार्ट काउंट की बात करें तो ये हमें कितने शार्ट देता है, ये 0.22 के अंदर जो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी फिटेड के अंदर वो 110 शार्ट 0.22 का क्लेम करती है। मैंने इसकी सेटिंग चेंज की हुई है, वो 110 पे इसके जो ये रेगुलेटर गेज है इसको एडजस्ट करते हैं। मैंने 100 इसको 120 के ऊपर किया हुआ है बेहतर एक्यूरेसी के लिए। तो मुझे भी ये 100 प्लस शार्ट दे रही है इस सेटिंग के अंदर भी। जो शार्ट हैं वो 350 बार की फिलिंग के साथ नहीं है, वो 250 बार जो सेफ्टी लिमिट है इसकी फिलिंग की वो 250 बार है। वो शार्ट 250 बार से ही मुझे मिल रहे हैं। तो 177 की बात करें तो उसमें जो कंपनी क्लेम करती है जी शार्ट का, वो करती है 168 शार्ट। और 0.25 के अंदर जो क्लेम करती है कंपनी वो करती है 80 शार्ट। तो जैसे कैलिबर छोटा हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है हमें उसमें ज़्यादा शार्ट मिलेंगे। कैलिबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा शार्ट काउंट कम होता जाएगा। एक और एडवांटेज की बात करें कि इसका जो साइड लीवर है, इसकी जो काकिंग है इंतहाई शानदार और खूबसूरत है, और ये 45 डिग्री तक ही काक हो जाता है। इसको ज़्यादा पीछे ला की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आपने एम किया हुआ है, एम करने के बाद आप इसको सिंपली यहाँ काक करें, लोड कर दें, आपको ज़्यादा ये इरिटेशन नहीं देता, बड़ा कंफर्टेबल है। और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर ये एक प्लेट लगी हुई है दूसरी साइड के ऊपर, ये वाली प्लेट। इस प्लेट को आप उतार लें, अगर आप लेफ्टी हैं या लेफ्ट से काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको लीवर को दूसरी साइड पे लगा दें, इस लीवर को उस साइड पर एडजस्ट कर दें, वो प्लेट इसके सामने एडजस्ट हो जाएगी। तो सेम उसी तरह गन भी अपनी शिकारी भाई लेफ्टी हैं, उनको काफ़ी इरिटेशन होती थी राइट साइड पे काकिंग लीवर के साथ। अगर हम इमेजिन करें कि अगर मैं लेफ्ट से शार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से शार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आगे से जब इसको होल्ड करूंगा तो काकिंग के अंदर मुझे डेफिनेटली इश्यूज आएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद सेफ्टी लीवर की बात करें तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कुछ कुछ गनों का बैक साइड पे सेफ्टी लीवर दिया होता है, इन्होंने ट्रिगर के नीचे दिया है। तो जैसे ही अगर आपकी गन सेफ है, आपने एम किया हुआ है, सेफ्टी डिस्टर्ब नहीं है या डिस्टर्ब करनी है, तो यहाँ से इजीली सेफ्टी डिस्टर्ब करें, शार्ट करें, दोबारा यहाँ से सेव कर दें। ये एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। उसके बाद इन्होंने पावर के हवाले से भी एक 2-3 ऑप्शन और भी दिए हैं। जिस तरह ये हैमर स्प्रिंग जो है, इसके एडजस्टर इन्होंने दे दिया, एडजस्टर नाब ये दिया हुआ है। इससे आप हैमर स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे जो एफपीएस में फ़र्क पड़ता है वो राउंड अबाउट कोई 50 से 60 एफपीएस अप डाउन ये करता है, 0 से मैक्सिमम तक। और जो ये इसके अंदर एक और पावर एडजस्टिंग के लिए ये बटन दिया गया है। ये जो बटन है इसको अगर आप मिनिमम करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। और अगर मैक्सिमम पे करेंगे तो ये आपको जो एफपीएस मैक्सिमम पे दे रहा होगा, अगर 1000 एफपीएस दे रहा है तो मिनिमम पे आपको ये 300 के राउंड अबाउट या इससे ऊपर नीचे फिगर में आपको ये मिनिमम पे देगा, जो कि बहुत कम है। ये इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर इसके ये 2 गेजें हैं, ये गेज शो करती है जो सिलेंडर के अंदर फिलिंग्स है, कितने बार प्रेशर है, सिलेंडर का प्रेशर शो करती है। जो ये वाली गेज है, ये आपकी जो एडजस्टमेंट है, आपने कितने पे की हुई है शाफ्ट की, जो हर शाफ्ट पे आपको वेलोसिटी मिलेगी, वो वेलोसिटी को आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और दी गई है, ये जो इसके सिलेंसर है, इसके जो थ्रेड्स हैं वो ऑलरेडी इसके साथ दिए गए हैं। एक सिलेंसर इसके अंदर एडिशनल दिया गया है, जो कि इसकी बैरल 22 इंच है, वो यहाँ तक बनती है। इसके अंदर एडिशनल एक ऑलरेडी सप्रेसर दिया हुआ है, ये एडिशनल उसके साथ आप दूसरा भी लगा सकते हैं। तो इस सप्रेसर की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के लगा चुका हूँ। कुछ इसके एक मसला भी आ रहा था कि पिल टच होकर एक्यूरेसी डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैं वो भी मैंने वीडियो लगाई। अगर वो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैं कुछ एडिशनल चेंजिंग कर रहा हूँ बेहतर एक्यूरेसी के लिए, तो वो इंशाल्लाह मैं जब हो जाएगी तो वो वीडियो भी लगाऊंगा। हाँ, इससे मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला है। एक्यूरेसी मुझे एक तो अच्छी मिली है, इसके साथ दूसरा साउंड में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो डेफिनेटली साउंड भी ज़्यादा है। एक एडिशनल प्रेशर के बावजूद इसका साउंड ज़्यादा है, तो इसके साथ इसका साउंड 50% तक साउंड कम मिला है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। ये जो इसकी ये पिस्टल ग्रिप है, और ऊपर ये जो प्लास्टिक के पीस 2 दिए गए हैं। बाकी तमाम गन जो है वो पार्ट्स मेटल के हैं, और ये 2 पार्ट्स प्लास्टिक के अंदर इसके अंदर आते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी सिंथेटिक के हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी है, इतनी ईज़िली ये टूटने वाली या ख़राब होने वाली नहीं है। और इसके अलावा एक और इसके अंदर ऑप्शन है, इसकी एडजस्टेबल बट प्लेट है। इसको आप डाउन एंड अप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो राउंड अबाउट 1 इंच तक ये डाउन एंड अप हो सकती है, और ये एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग गन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर नहीं दी गई, तो हो सकता था वो चीक प्लेट यहाँ दे सकते थे, चीक रेस्ट, जो आप इजीली माउंटिंग में, बट इसके ऊपर भी आपको कोई इरिटेशन नहीं होती, इजीली माउंट हो जाती है, आप इजीली शार्ट कर लेते हैं, तंग वगैरह नहीं करती। इसके अलावा ये एक नीचे रिले पिट दी गई है। ये रिले पिट है, ये बाईपॉड के लिए ऑलरेडी इस गन के अंदर एडिशनल है। इंतहाई खूबसूरती के साथ इसको इंस्टॉल किया गया है। और इसके अलावा ये जो फिलिंग प्रॉप है इसका, ये गन के अंदर दिया गया है। आप इधर ही वो अपना फिलिंग्स के लिए पंप के साथ या कंप्रेसर के साथ डायरेक्टली इधर लगा के आप एयर भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिलेंडर उतार के भी भरना चाहें तो सिलेंडर के अंदर भी एक सेफ्टी वाल्व दिया गया है, तो आप सिलेंडर उतार के भी उसको भर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो इसके साथ एक्सेसरीज हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये इसके साथ एक 2 मैगज़ीनें आती हैं, जो स्पेयर मैगज़ीनें 2 आती हैं। ये 12-12 शॉट की .22 के साथ, जैसे आपको बता चुका हूँ। उसके साथ कुछ फिलिंग प्रॉप्स, ओ रिंग्स वगैरह आते हैं। इसके साथ सिंगल ट्रे एक आती है। उसके अलावा कुछ टारगेट आते हैं इसके साथ। तो एक ये मैनुअल है, मैनुअल आता है। और एक ये वार्निंग काशंस इन्होंने कुछ दी हुई हैं साथ। ये इसी की हैं रेगुलेटर की। अगर इस रेगुलेटर को आप एडजस्ट करते हैं तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप इसको फुल फिलिंग के साथ इसको अगर लोअर की तरफ, डाउन की तरफ एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका मे बी आपका जो रेगुलेटर है डैमेज है, बट आपने ऐसा नहीं करना। इसके ऊपर मैंने तो जो सेफ्टी है ये खुद ये बना के कुछ इस तरह से ये ऊपर सेफ्टी की लगाई हुई है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम दोस्त वगैरह होते हैं, कुछ मतलब है कि कभी बच्चे भी गन को छेड़ देते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई इसको छेड़े। तो मैंने तो इसके एडिशनल ये दोनों साइडों पे ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोम के बने हुए हैं, मैंने दोनों खुद बनाए हैं, बना के इसके ऊपर लगा दिए हैं। मुझे क्योंकि वेपन कोर्स क्वालिफाइड हूँ, तो छोटी-मोटी जो चेंजिंग है ये तो कुछ भी नहीं है। बाकी वेपन्स के अंदर जिस तरह सप्रेसर के अंदर इसके अंदर इशू आ रहा था, तो या स्कोप के अंदर आ रहा था, साइड माउंट के अंदर आ रहा था, छोटे-छोटे इश्यूज़ इन तमाम चीज़ों के अंदर थे, वो मैंने खुद ही सॉल्व किए हैं। हाँ, इसका ओवरऑल वेट देख लेते हैं, क्योंकि एक 2 चीज़ें हैं जो मुझे जिनमें थोड़ा-सा मैं अभी तक डाउटफुल हूँ। एक तो ये ईज़ी टू कैरी नहीं है। गन इस टाइप की बनी हुई है कि जिस तरह से आप कहें कि P10 या P15 है, उस तरह से आप इसको ईज़ी टू कैरी नहीं कर सकते। वो थोड़ी-सी सिंपल सी गनें हैं, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है इस हवाले से, इसको आपको थोड़ा सेफ्टी के साथ कैरी करना पड़ता है। दूसरा, इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो जो इसकी एक्यूरेसी है ये बहुत अच्छी है। ये 70 यार्ड 80 यार्ड तक ये जेएसपी 18-13 ग्रेन के साथ मुझे 1 इंच से कम ग्रुप दे रही थी, हाफ इंच राउंड अबाउट ये मुझे ग्रुप दे रही थी, जो कि बहुत अच्छा है। और मज़ीद इसके अभी मैं एक आध वीडियो लगा दूंगा एक्यूरेसी की, वो भी आप देख सकते हैं।
इसका वेट कर लेते हैं, हमें एक आइडिया हो जाएगा। फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ कि वेट का क्या इशू है। ये थोड़ा कैमरा आगे ले आए। ये आप देख सकते हैं जैसा कि ज़ीरो पे है वेट मशीन, और ये ग्राम के ऊपर सेट की गई है। 5300 समथिंग ग्राम, जो कि राउंड अबाउट 5.5 किलो इसका वेट बन रहा है। तो अगर इसके साथ मैं एडिशनल साइड माउंट भी ऐड करूं, तो वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि हर शिकारी साइड शार्ट माउंट जो है, कैमरा माउंट वो नहीं लगाता। वो इसी तरह इसी पोजीशन में गन को एडजस्ट करता है, शार्ट करता है। अगर इसके साथ मैं एडिशनल वो ऐड कर दूं, साइड माउंट भी ऐड करूं, मोबाइल लगाऊं, तो ये 300-400 ग्राम और बढ़ जाएगा, कोई 6 किलो के राउंड अबाउट। तो 6 किलो की गन को आप अगर कहें कि मैं बाजुओं के ऊपर उठा के एम करके शार्ट करूंगा, तो इस ट्रिगर वेट के साथ पॉसिबल नहीं है। मैंने शार्ट किए हैं, हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें ब्रीथ कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल, और फिर लॉन्ग रेंज पे 60-70-80 यार्ड के ऊपर मारना डिफ़िकल्ट हो जाता है, आसान नहीं है। मज़ीद अगर कुछ रह गया है, अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा, मैं ऑलमोस्ट रिप्लाई करता हूँ। और कुछ दोस्तों ने नंबर भी लिया था, उनके कुछ पॉइंट्स थे, उनको मैंने बताया। जैसे एक वो दोस्त ने मुझे कहा कि इस गन के बारे में सुना है कि ये एयर लीकेज है इसके अंदर। तो मुझे इस गन को लिए हुए जितना अरसा हुआ है, अभी तक किसी किस्म का कोई एयर लीकेज का इशू नहीं आया।